ट्विटर का मंथली यूजर बेस मात्र 330 मिलियन है, जबकि यहीं पे कंपेयर किया जाए फेसबुक पे जो है 2.9 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर बेस है। तो सोच सकते हैं फेसबुक के सामने जो ट्विटर है वो कितना छोटा है, इतना छोटा कि इससे आगे टिकटॉक निकल चुका है। लेकिन फिर भी ट्विटर की बात क्यों होती है, क्यों इलॉन मस्क जो है ट्विटर के पीछे पड़ा, क्यों इतना पैसा इलॉन मस्क लगा करके ट्विटर को बाय किया, और क्यों बाय करने से पहले ये ट्वीट किया गया था कि आने के बाद कुछ समय बाद एडिट बटन ला दिया जाएगा। मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ट्विटर का एडिट बटन सबसे ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी की बात है और सबसे ज्यादा डिमांडेड फीचर की बात चल रही है। लेकिन ट्विटर का एडिट बटन आने से फायदा से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो उसको समझने के लिए अपने करंट सिचुएशन, अपने देश की बात किया जाए, अदर कंट्री की बात छोड़ दिया जाए कि आखिर अपने देश में ट्विटर पे हो क्या रहा है। अगर ट्विटर पे एडिट बटन आएगा तो उससे असर कहां पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग ट्विटर की बात इतना ज्यादा क्यों करते हैं, ट्विटर इतना कम यूजर बेस के बावजूद भी इतना ज्यादा न्यूज में क्यों बना रहता है। सबसे पहली बात, अगर क्वालिटी यूजर की बात किया जाए तो फेसबुक के कंपेयर में ट्विटर पे ज्यादा क्वालिटी वाले यूजर हैं, मतलब कि इंगेजमेंट वाले यूजर हैं। फालतू चीज लिखने वाले यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और मैंने देखा है, और आप भी गौर किए होंगे, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं आप अपने आसपास गौर करिएगा, ट्विटर पे ज्यादा लोग नहीं होंगे और वो सब के सब फेसबुक पे होंगे। आखिर क्या रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग को तो ट्विटर चलाना नहीं आता है। वो हर काम जो फेसबुक पे करना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट दूसरे टाइप का करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे नहीं मिलता है। और मैक्सिमम ट्विटर पे देखेंगे तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइजर मिलेगा, क्वालिटी ट्वीट करने वाले लोग मिलेंगे, उनका जो कंटेंट होगा, एक तरह से कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे आकर के अच्छे अच्छे कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। और जितने भी अपने देश ने दूसरे देश का पॉलिटिशियन होगा उसका ट्विटर पे अकाउंट होगा। न्यूज वाले जो एजेंसी होंगे वो जो है जो न्यूज उठाते हैं उनको फास्टेस्ट सोर्स जो कहा जाता है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सोर्स जो है वो ट्विटर ही माना जाता है, बहुत फास्ट है। ट्विटर से लोग उठाते हैं ट्वीट को और फिर उसको न्यूज बनाते हैं। तो इसी बात से समझ सकते हैं कि ट्विटर कितना ज्यादा मायने रखता है। इसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि इलॉन मस्क के ट्वीट करने से इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। और यहां तक जान लीजिए, जैसे अपने इंडिया में सेबी है स्टॉक मार्केट पे नजर रखने के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक चीज पे, ऐसे ही यूएस का जो गवर्निंग बॉडी है, मॉनिटरिंग बॉडी है, उसका भी नजर रहता है कि इलॉन मस्क के ट्वीट से क्या पता किसी कंपनी का शेयर डाउन हो सकता है और किसी कंपनी का शेयर जो है अप भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको जो है ऐसे ट्वीट करने से पहले परमिशन भी लेना पड़ सकता है। अब बात करते हैं एडिट बटन की। इतना तो हो गया ट्विटर का थोड़ा सा सराउंडिंग की चीज के, आखिर ट्विटर इतना ज्यादा फेमस क्यों है, इस पे सबसे ज्यादा लोग क्यों हैं। लेकिन जब इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को ब्लू टिक मिल चुका है जो डिजर्व भी नहीं करते। अब कैसे मिला मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आजकल ब्लू टिक जो है कैसे मिल जाया करता था, है ना। कुछ लोग पैसा खर्च करते थे, उनको ब्लू टिक मिल जाता था। बीच में बहुत सारे लोग का ब्लू टिक गायब भी हुआ, बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हुआ। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि अगर ये लोग कचरा फैला रहे हैं और इनके हाथ में अगर एडिट बटन दे दिया जाएगा तो ये फायदा उठाएंगे या मिसयूज करेंगे। सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि अभी तक एडिट बटन नहीं था तो क्या किया जा सकता है। अगर किसी ने ट्विटर पे ट्वीट किया और वो गलती से कुछ ट्वीट कर दिया और उसको लग रहा है कि ये ट्वीट नहीं होना चाहिए था, तो वो तुरंत उस ट्वीट को डिलीट करते थे और इसके बाद दूसरा ट्वीट उनको करना पड़ता था। इतना ही दिक्कत होता था। लेकिन एडिट बटन क्यों चाहिए, तो ये लोग डिमांड करते हैं कि एडिट बटन इसलिए चाहिए ताकि जो है कोई चीज गलती से स्पेलिंग टाइप हो गया या कुछ चीज ऐसा लिखा गया जो नहीं लिखना चाह रहे थे, इंटेंशन नहीं था, लेकिन ध्यान न रहते हुए वहां पे पोस्ट हो गया। तो ऐसे लोग कहते हैं कि एडिट बटन होना चाहिए। लेकिन एडिट बटन के फायदे से ज्यादा अपने देश में नुकसान है। क्यों नुकसान है, अब हो ये रहा है, मैंने पहले ही बोला ना कि अपने इंडिया में ऐसे ऐसे लोगों को ब्लू टिक मिल चुका है जो डिजर्व नहीं कर रहे हैं, ट्विटर पे कचरा फैला रहे हैं, गोबर फैला रहे हैं। उनका ट्वीट जो है ना वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है और ना कोई मतलब कि लॉजिकल रहता है, कुछ भी लिख देते हैं, प्रोपेगेंडा के तहत भी लिख लेते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं मतलब कि सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक का साइड नहीं ले रहा हूं। अब ऐसे लोगों के हाथ में आ जाएगा, वो ट्वीट कर दिए और इसके बाद जब देखे कंट्रोवर्शियल मामला बढ़ गया, वो तुरंत क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे। अब यहां पे अभी क्या होता है कि अगर कोई बंदा ट्वीट किया और उसके ऊपर जो बहुत ज्यादा फेमस है और वो गलत बात लिखा, तो तुरंत में उसका रिप्लाई थ्रेड बन जाता है वहां पे और सब लोग रिप्लाई करने रहते हैं। और अगर वो मान लीजिए होता है ना कि रिप्लाई किए, रिट्वीट किए और कल के डेट में जो बंदा ओरिजिनल ट्वीट किया है उसने डिलीट कर दिया, तो सबको पता चल जाता है कि इसने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है।
जो ट्वीट का जो असली ट्वीट करने वाला था, जिसके नीचे रिप्लाई हुआ, रिट्वीट हुआ, तो जो ओरिजिनल ऑथर था उसने ट्वीट पे डिलीट किया, ट्वीट को डिलीट किया, पता चल गया। तो ये और कंट्रोवर्सी हो जाता था कि भाई ट्वीट डिलीट क्यों किया, मामला गड़बड़ हो जाता था। ऐसे लोगों को आसानी हो जाएगा कि वो समय रहते हुए क्या करेंगे, सिचुएशन को देखते हुए वो अपनी बात को बदल सकते हैं। तो ये ज्यादा नुकसानदायक, क्योंकि अभी ट्विटर पे ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है। मैं खुद भी फेसबुक से ज्यादा ट्रस्ट ट्विटर पे करता हूं। हाँ, आंख मूंद करके पूरा का पूरा ट्रस्ट नहीं करता हूं, और आपको भी किसी पे भी आंख मूंद के ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हर पॉइंट को लॉजिकल सोचना चाहिए कि ये जो कह रहा है सही है, नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब पॉइंट सोचना जरूरी हो जाता है। तो इसी अनुसार से सबसे बढ़िया ये चीज मैं मानता हूं कि ट्विटर पे एडिट बटन आना ही नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए? अब आप कहेंगे कि यार फिर इतने बड़े बड़े लोग जो कह रहे हैं वो बेवकूफ तो नहीं है। बात सही है, वो सब कोई बेवकूफ नहीं है, लेकिन अपना भी कोई ओपिनियन होता है। आप खुद सोच के देखिए कि आप जिस बंदे को विश्वास करके या तो रिट्वीट किए हैं या आप माने हैं, और 1 घंटे बाद जो देखते हैं कि उसका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। अब आप कहते हैं यार किसके भरोसे मैंने किसी को रिट्वीट कर दिया है, या किसके भरोसे मैंने किसी से मतलब थोड़ा सा डिबेट कर लिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर एडिट बटन दिया जाता है तो कुछ सेकंड के लिए ही वो अलाउ होना चाहिए, कि अगर इतने सेकंड, क्योंकि गलती का एहसास तो कुछ सेकंड में हो जाएगा, बहुत हुआ तो 1 मिनट के अंदर अंदर गलती का एहसास हो जाना चाहिए कि मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो एडिट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर एडिट बटन आता भी है तो उसमें ये हो जाए कि पहले का वर्जन क्या था, कि इससे पहले इसने क्या लिखा और अभी क्या होना चाहिए, ये दोनों को दोनों मेंशन अगर हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। मतलब कि आप पहले क्या लिखे और बाद में क्या लिखे, ये दोनों चीज पब्लिकली विजिबल होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जो रिप्लाई दे रहा हूं ये किस ट्वीट के भरोसे दे रहा हूं। देखिए, फेसबुक पे ज्यादा इंगेजमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन ट्विटर पे कुछ शब्द का आता है, वहां पे उसके थ्रेड में देखेंगे तो उस ट्वीट के बेस पे ही जो पूरा का पूरा रिप्लाई आता है। अब जरा सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि आप एक यूजर हैं और आप किसी के ट्वीट का रिप्लाई दिए उस ट्वीट के आधार पे, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि जिस ट्वीट के रिप्लाई दिए हैं वो ट्वीट एडिट हो चुका है। अब आप जो रिप्लाई दिए हैं वो कहीं से मैचेबल है, अब आप गलत साबित हो सकते हैं। इसीलिए मेरे ओपिनियन में तो ये होना चाहिए कि अगर एडिट बटन आए तो कुछ सेकंड के लिए आए, और दूसरी बात कि सेकंड के साथ साथ जो है ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, जितने बार एडिट कर रहे हैं तो उसका ओल्ड वर्जन भी पब्लिकली विजिबल होना चाहिए जो रिप्लाई दे रहे हैं उनको, और जो न्यू वर्जन है वो भी पब्लिकली विजिबल होना चाहिए। अब आपका क्या ओपिनियन है मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज जो है सोशल मीडिया का चीज है, और सोशल मीडिया को सोशल मीडिया पॉपुलर हम और आपके जैसे यूजर ही बनाते हैं।